गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कविता कपि करी हृदय विचार। यह सुंदरकांड रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है, जिसमें सीता जी श्री रामचंद्र जी को याद कर रही हैं और त्रिजटा को बोल रही हैं कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने शरीर को त्याग सकूं, मेरे शरीर को अग्नि लगा दो, एक चिता सजाओ जिसमें मैं जल के भस्म हो जाऊं। तब त्रिजटा उन्हें कहती है कि क्या तुम श्री राम के तेज प्रताप को नहीं जानती हो, और उन्हें श्री राम के विषय में फिर से बता करके वह अपने महल को चली जाती है। उसके बाद सीता जी सभी से अनुरोध करती हैं, तारों से, चंद्रमा से, ईश्वर से और अशोक पेड़ से, कि तुम लोग कहीं से अग्नि बन के मुझ पे गिर जाओ और मेरे इस शरीर को, इस देह को भस्म कर दो। उनकी ये सारी बातें हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सुनते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक एक पल जो वो सीता जी के मुख से सुन रहे हैं, सीता जी के विचारों को सुन रहे हैं, तो उन्हें लगता है ये एक एक पल एक युग के समान है। मैं सीता जी को आज ही लेकर के श्री राम जी के पास चला जाऊं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तब वो क्या करते हैं, कपि करी हृदय विचार दीन, मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन, हर्ष उठी कर गेहूं। यहाँ तब हनुमान जी उनके विचारों को जब सुनते हैं सीता जी के, तब वो क्या करते हैं कि वो जो मुद्रिका श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दी थी सीता जी को देने के लिए कि सीता जी उन्हें पहचान सके, वह मुद्रिका वृक्ष के ऊपर से ही नीचे गिरा देते हैं। और सीता जी को लगता है कि अशोक वृक्ष जो है उनकी बातों को सुनकर उन पे दया कर कर उनके ऊपर अंगार गिरा दिया, आग का गोला गिरा दिया, और वो खुश होकर के उस मुद्रिका को उठा लेती हैं आग का गोला समझकर। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता जी हाथ में जब उठाती हैं तो देखती हैं कि अरे ये तो अंगारा नहीं है, यह क्या है, एक मुद्रिका है, एक अंगूठी है, और उसमें बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर ढंग से श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित है। वो मुद्रिका देखकर वो पहचान जाती हैं कि ये श्री रामचंद्र की ही है। ये देख कर के वो खुश भी हो जाती हैं और साथ ही विषाद दुखी भी हो जाती हैं कि आखिर श्री रामचंद्र की अंगूठी यहाँ आई कैसे। उन्हें खुशी भी होती है कि श्री रामचंद्र की अंगूठी है, लेकिन अंगूठी देखकर एक उनके अंदर एक दुख भी होता है कि ये अंगूठी यहाँ पर आखिर आई कैसे है। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असि रचई न जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमान। अब सीता अपने मन में बहुत तरह के विचार करने लगती है कि श्री रामचंद्र जी तो अजय हैं, अर्थात उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। कौन जीत सकता है आखिर उन्हें, उन्हें अजय का वरदान है, वो अजय हैं, और ऐसी अंगूठी माया से भी नहीं रची जा सकती है। तो आखिर ये अंगूठी यहाँ आई कैसे, वो बहुत तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं। तब उनके विचारों को सुनते हुए हनुमान जी मीठे वचन में बोलते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा, लाग सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। जब श्री राम चंद्र जी के बारे में हनुमान जी कथा सुनाने लगते हैं, उनके गुणों के बारे में बताने लगते हैं, और सीता को ये सुनते ही सारे दुख सीता भूल जाती हैं और उनके कानों में जैसे अमृत घुलने लगती है, और सारी कथा को वो सुनते हैं। श्री हनुमान जी पूरी कथा को सुनाते हैं और वो पूरे मन लगाकर इस कथा को सुनती है। वो आदि से आरंभ तक सारी कथा को सुना देते हैं। कौन? हनुमान जी। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं तो प्रकट होत की निभाई,
तब हनुमंत निकट चली गए हूँ, फिर बैठे मन विस्मय भय हूँ। जब सारी कथा सुना देते हैं हनुमान जी, सीता जी बहुत ध्यान से कथा को सुनती है और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब सीता जी कथा सुनने के बाद कहती हैं कि हे भाई, तुम कौन हो जो श्री रामचंद्र की कथा को सुना रहे हो? तुम मेरे पास आओ, मेरे सामने आओ। यह सुन करके हनुमान जी उनके सामने आ जाते हैं और सीता जी ये देख करके एकदम विस्मय आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि नर और बंदर का किस तरह से मिलन हुआ, आखिर श्री रामचंद्र जी इनसे कहाँ से मिले। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन ही राम तुम कह सही दान। तब जब हनुमान जी उनके आश्चर्य को देखते हैं तब वो कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ और आप माता जानकी हैं। हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र का ही दूत हूँ और इसके लिए मैं शपथ खा रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ करुणा निधान की श्री रामचंद्र जी की। यह जो मुद्रिका मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये श्री रामचंद्र जी ने ही मुझे दिया है। क्यों दिया है? आपको निशानी के तौर पर दिखाने के लिए कि मैं राम का दूत हूँ या आप मुझे पहचान सकें। ये कोई बनावटी मुद्रिका नहीं है, कोई माया जाल नहीं है और मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, कोई शत्रु नहीं हूँ। मैं राम का दूत हूँ, मुझे आपके पास श्री रामचंद्र जी ने भेजा है और यह जो निशानी है, यह मुद्रिका है, ये मुद्रिका मुझे आपके पास निशानी के तौर पर देने के लिए कहा है ताकि आप यह जान सकें कि मैं राम के कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ। तब सीता जी कहती हैं, नर बानर संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। तब सीता जी पूछती हैं कि आखिर नर और बंदर का साथ किस तरह हुआ, ये पूरी कथा तो मुझे सुनाओ। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तब हनुमान जी सारी कथा को सुनाते हैं कि किस तरह वो श्री राम के पास श्री राम जी से मिले, किस तरह उनकी मित्रता हुई और आज कैसे वो दूत बनकर यहाँ सीता जी के सामने उपस्थित हुए हैं। यह सारी कथा सुन करके सीता जी के मन में ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं। और ये सारे बात सुन करके सीता जी खुश हो जाती हैं कि श्री रामचंद्र जी उनके लिए यहाँ आएंगे। उनके मन में एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो ये हम लोगों ने पूरी कविता पढ़ी पिछली क्लास में आधी और आज आधी। तो ये पूरा कविता पूरा हम लोगों ने आज पढ़ लिया है, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। इसका भावार्थ आप लोग लिखिएगा, क्योंकि भावार्थ नहीं लिखने आएगा तो फिर अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, भाव स्पष्ट कीजिए, अगर मैं ये 3 का करवा दूँ तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन ये याद कर लेने से तो बाकी का नहीं हो पाएगा, मैं तो अंदर से कहीं का भी दे दूँगी एग्ज़ाम में। इसीलिए भावार्थ आप लोग लिखिएगा। तो किस तरह से लिखिएगा भावार्थ? आप लोग सारे कविता का अर्थ कॉपी में लिख लीजिएगा, पूरी कविता का अर्थ, एक एक लाइन। तो इस तरह से भावार्थ आप लोग का हो जाएगा और उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो खुद ब खुद आप लोगों को याद हो जाएगा। मौखिक और लिखित प्रश्न मैं करवा दूंगी, सही विकल्प चुनकर सही निशान लगाए, इसे आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। भाव स्पष्ट कीजिए और सही विकल्प चुनकर सही निशान लगाइए। ये दोनों आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।